वेलकम स्टूडेंट्स, EM बाय मेक इट इजी में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने बताने जा रहे हैं। क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी आपकी पढ़ने वाली है और किस तरह से आपको तैयारी करने हैं, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो सभी आपके जो व्यूअर हैं वो बने रहें और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। तो देखें, दामोदर घाटी निगम यानी कि DVC सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे आपकी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, माइन सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, इन सभी के लिए आपकी डिप्लोमा, जिन्होंने आपका डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का, या मे बी आपका 12th के बाद 2 ईयर का आपका कर रखा है, तो उनके लिए एज जूनियर इंजीनियर एंड एज माइन सर्वेयर आपकी पोस्ट निकली है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो आपकी साइट यहाँ पर है www.dvc.government.in। तो वहाँ पर आप कैरियर में जैसे जाएंगे, वहाँ पर रिक्रूटमेंट आएगा और वहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस, तो उस नोटिस को आप देख सकते हैं। तो ये नोटिस इस तरह से आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपको मीन्स कि इस DVC यानी कि दामोदर घाटी निगम या दामोदर वैली कॉरपोरेशन में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो देखते हैं आगे क्या क्या इस नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ पोस्ट एंड ईच आपके जो कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो टोटल 16 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 9 पोस्ट यहाँ पर हैं, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए नहीं है, EWS के लिए 1। और यहाँ पर स्केल ऑफ पे देखें आप, स्केल ऑफ पे है 35,400 से 1,12,400। ठीक है, तो मैट्रिक्स लेवल 6 का ये पोस्ट है, जिसमें आपको यहाँ पर 4 नंबर ऑफ पोस्ट PWDS के लिए भी है। यहाँ पर सिविल के लिए भी 20 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 20 पोस्ट हैं, ध्यान रखें। और माइन सर्वेयर की 4 पोस्ट हैं। जिनने कम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा किया है उनके लिए भी आपकी 2 पोस्ट हैं, एक OBC और एक SC कैटेगरी में। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर स्केल ऑफ पे मैंने बता ही दिया कि क्या स्केल ऑफ पे इसमें होने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको इसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है 3 ईयर फुल डिप्लोमा। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। BTech MTech जिसका है और डिप्लोमा नहीं है तो वह नहीं भर सकते। हाँ, डिप्लोमा के बाद आप BTech किए हैं, MTech किए हैं, PhD किए हैं, कुछ भी किए हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर फुल डिप्लोमा और आफ्टर 12th आप अगर 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका डिप्लोमा में जनरल, OBC और EWS वालों को 65% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 65% टोटल मार्क्स आपके आने चाहिए जो फाइनल मार्क्सिट है आपकी। और अगर SC ST में बात करें तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो जो जिसके 65% प्लस 60% है और 3 ईयर का, तो वो इस पोस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोल रखा है, यहाँ पर द कैन हु हैव टेकन लेटरल एंट्री, यानी कि अगर लेटरल एंट्री वाले हैं, अगर आपने लेटरल एंट्री यानी कि आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है डिप्लोमा कोर्स में, तो यहाँ पर उनके लिए बोला गया है कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कभी कभी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट भी होते हैं जो इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा होता है, तो उसको नॉट एलिजिबल बोला गया है, यानी कि फुल या तो 3 ईयर का होना चाहिए या लेटरल एंट्री में आपने एडमिशन लिया होना चाहिए। ठीक है ना। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 18 साल है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 28 साल। ये 28 साल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन। पर माइन सर्वेयर के लिए, सिर्फ माइन सर्वेयर के लिए, अगर आपका माइन सर्वेयर का अगर आप भर रहे हैं तो माइन सर्वेयर वाले मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर तक भर सकते हैं। जब तक, कब तक, ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये एज है मैक्सिमम एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट जो है इसकी वो है आपकी 4 जुलाई 2024। तो 4 जुलाई 2024 तक अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और 28 साल से ऊपर नहीं हुए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बात कर रखी है। बात करते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन की। SC ST के लिए रिजर्वेशन है, OBC के लिए है। ठीक है। और आपका यहाँ पर डिफरेंट मींस की रिजर्वेशन वाइज पोस्ट दे रखी है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस देखो किस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक पार्ट 1 में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें वोकेबलरी हो गया, वर्बल कॉम्प्रेशन हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इन सभी के बारे में आपको पूछा जाएगा। साथ ही पार्ट 2 में टेक्निकल, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का, अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का। और पर ध्यान रखें जो भी आपका ये टोटल मार्क्स होंगे, यानी टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स से हैं, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो उसका आपका जनरल ईडब्ल्यूएस को 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे और SC ST को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे ऑफ टोटल ईच पार्ट, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट, ठीक है ना। तो 50% ऑफ टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये बात यहाँ पर क्लियरली लिखी गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको 300 रुपये जमा करना है, यानी एक ही बार में, ऐसे नहीं कि आप 150 पहले कर रहे हैं फिर 150 बाद में कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो 300 आपको वन वे में, यानी कि एक ही बार में जमा करने हैं। 4 जुलाई 2024 तक इसको आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक, अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पर बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि 4 साल का, यानी कि 1 साल का तो आपको प्रोविजन पीरियड में, और 3 साल जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो बॉन्ड आपको जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपको 2 लाख रुपए का है, और अगर हम बात करें SC ST और PWBD के लिए ये 1 लाख रुपए है। साथ ही आपको एक हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, जो कि आपका बेसिकली जो बोर्ड होगा DVC का, उसी के अंदर डिसीजन, उनके डिसीजन पर रहेगा कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य है या नहीं है, ठीक है ना। खासकर ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म को भरना है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं। अगर हम बात करें कि शेड्यूल फॉर CBT विल बी अवेलेबल, तो जो आपका इसका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, इसका शेड्यूल आपको बाद में वो बताएंगे कि कब आपका, तो लगातार देखते रहें, हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे किस तरीके से आपको करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर साइट है, आपको पता ही है, www.dvc यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन .gov.in, इस पे आपको लॉगिन करना है। वहां पर कैरियर करके ऑप्शन आएगा, फिर रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट नोटिसेस, फिर आपको मींस की ध्यान रखें, ये क्लोजिंग डेट बिल्कुल ध्यान रखें, 4 जुलाई से पहले पहले भरना है। वैसे तो 5 जून से ये फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपको इमेज अपनी रखनी है 10 से 100 KB के पेज में, JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर रखना है JPG फॉर्मेट में, ठीक है। और साथ ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका या तो आपके पास मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट हो, यानी 10th का सर्टिफिकेट हो, या आप अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दोनों आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर चल जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर लिखी गई है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर बात बोल रखा है कि आपको देखें ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल अपना ध्यान से भरना है, क्योंकि आपके ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे ही इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि किस तरीके से आपका कब आपको, क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे अपना एडमिट कार्ड तो वो ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर बहुत ज़रूरी चाहिए होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखें आपकी जो ये एडवर्टाइजमेंट है 5 जून से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज कितनी है 7 जून, तो अब आप 1-2 दिन में इसको भर दीजिए, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है बाद में अगर इंटरनेट रस होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहने वाली है। और 4 जुलाई तक आपका पेमेंट भी होना है, तो सभी लोग जब फॉर्म भरते हैं उसी टाइम पे पेमेंट मैक्सिमम कर देते हैं, पर अगर पेमेंट अगर रुकता भी है आपका तो आप 4 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 जुलाई तक 12 बजे तक लगभग कर सकते हैं। और टेस्ट डेट विल बी नोटिफाइड लेटर इन DVC साइट, ये भी इन्होंने बात बोल रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से ये एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम अगर आप देखें तो ड्यूरेशन है इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर होने वाला है, 2 घंटे की ड्यूरेशन है ईच। पार्ट 1 जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपको इंग्लिश हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, वोकेबलरी टेस्ट हो गया,
क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब के बारे में पूछा गया है कि तो क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस भी दे रखा है कि जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग में आपको डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल अवेयरनेस में आपको आजकल करंट क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है ना। और करंट इवेंट्स सच एज मैटर्स ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सेप्ट, तो आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जनरल इंग्लिश होना चाहिए। तो इससे 30 मार्क्स पूछे जाएंगे इन सब चीज़ से। और 70 मार्क्स का आपका होगा आपका क्या, टेक्निकल। और नेगेटिव मार्क्स है, यानी कि अगर ईच क्वेश्चन अगर टोटल 100 मार्क्स का है तो आपका हर एक क्वेश्चन पे आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि -0.25 आपका डिडक्ट भी होंगे अगर आपका गलत आंसर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दें जब भी आप पेपर दें तो नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल। अब यहाँ पर ईच ब्रांच वाइज डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट है फंडामेंटल एंड बेसिक्स के हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, बेसिक थर्मोडाइनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, और हीट ट्रांसफर, मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस। तो इन सब के बारे में आपको मींस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आपके इलेक्ट्रिकल वालों को बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर हाउस हो गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीटरिंग सिस्टम, ये पूछा गया है। और अगर C&I वालों की बात करें तो बेसिक ऑफ मेजरमेंट, ट्रांसमीटर, इंडिकेटर, गॉज, इन सब के बारे में पूछा गया है। अगर हम बात करें सिविल वालों के लिए तो सिविल वालों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, हाईवे, रेलवे, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सर्वेइंग। और मिसलेनियस में आपको एस्टिमेशन पूछा गया है, ठीक है। नॉलेज अबाउट फ्लाई एश प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटेड टू सुपरविजन मोड ऑफ मेजरमेंट, किस तरह से मेजरमेंट करना है आपको, डिफरेंट मटेरियल की रिपेयरिंग, वाटर प्रूफिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉलेज अबाउट डिफरेंट एक्टिविटी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग, ब्रिजेज, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम्बैंकमेंट, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये सिविल का टेक्निकल दिया गया है। और साथ ही कम्युनिकेशन वालों के लिए आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब पूछा जाने वाला है टेक्निकल में, ठीक है ना। और अब जो माइन सर्वेयर वाले हैं जिनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है, ठीक है, जिनकी आपकी 2 पोस्ट हैं, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट, EDM, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, लेवलिंग, ज्योडेसी, यानी कि पूरा सर्वेइंग का पार्ट पूरा आपका डिटेल में आपका माइन सर्वेयर वालों को पूछा गया है। एंड मेथड्स किस किस तरीके से आप डिप, स्ट्राइक, यानी जियोलॉजी वाला पार्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो देखें स्टूडेंट्स, तो DVC के नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें लिखी हुई थी, पूरे नोटिफिकेशन को हमने एक एक करके किस तरह से आपको भरना है, किस तरह से। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो देखें इस चैनल में बने रहें आप EM बाई मेक ETG सिविल में। तो मेक ETG सिविल में आपका जितने भी ये आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट हो, तो इसका एक कंप्लीट कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आपको किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं। यहाँ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में इससे पहले जो टेक्निकल के पेपर हुए हैं उनका PYQ आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से फॉर्म बनना है, क्या एज लिमिट होने वाली है, किस तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को मिल गई होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बने रहें और जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें और एक सिलेक्शन के प्रति आगे बढ़ें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन।